गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं फिर घर में अकेली हूँ और बच्चे चले गए हैं बांग्लादेश। सुबह 4 बजे यहाँ से निकले, पूरी रात में जागी हुई थी, आंखें भी भारी भारी सी हो रही हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अकेले होने की वजह से तो मैं आज पूरे घर की सफाई करूँगी। जब वो चले जाते हैं ना तो मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। फिर वो लोग रहते हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलता, क्यों घर में ही वो काम करते हैं, दुकान घर के पास ही है। तो सारा दिन का काम रहता, बस खाना पकाना। और जो छोटा बेटा है ना तो उसकी जिम का तो पूछिए, बस सारा दिन उसकी जिम के लिए मुझे पकाना पड़ता है। तो बाकी का काम सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो जब भी वो बाहर जाते हैं तो मैं सारी घर की सफाइयाँ करती हूँ। तो आज देखिए आज मैं क्या क्या करती हूँ। आज मैं मटन बना रही हूँ, कुर्बानी का ही। ये बचा हुआ गोश्त है। ये 2 घंटे हो गए मुझे पानी में वो करते हुए, बर्फ में जमा हुआ था। तो बच्चे मेरे खाएंगे नहीं, 3-4 दिन हो चुके हैं। तो मैं ये मटन बनाऊंगी। और मेरे घर का देखिए, मेरी रसोई कितनी गंदी सी हो गई है सारी। ये सब ये मैं सब सफाई करूंगी, सब सेट करूंगी। अभी देखिए किस तरह से है, और जब सफाई करूंगी तो मैं फिर दिखाऊंगी। और मेरा बेटा गया है तो मेरे लिए ये कूलर छोटा सा लगा के गया है। कल ही मंगाया था, कह रहा मम्मी बहुत गर्मी है, आप बहुत परेशान होते हो। तो जैसे भी उल्टा सीधा जल्दी जल्दी लगा के रात में और फिर गया है। काफ़ी इससे राहत से मिल रही है। ये 1400 रुपये का है। और घर की देखिए क्या हालत हो रखा है अभी। सारे कुछ ऐसे ही सब बिखरे हुए हैं, क्योंकि वो लोग चले गए थे। जितना रात में ही समेटना था मैं समेट लिया था मैंने। कपड़े वपड़े भी अभी काफ़ी ऐसी है, अलमारी के भी सारे कपड़े उथल पुथल हो रखे हैं। और घर की थोड़ी गंदगी ये सारी सब सफाई करूँगी मैं। थोड़े बहुत जाली से हो गए हैं, ये देखिए। तो मैं झाड़ू से ही करूँगी। 4 मंजिल पे फिर मुझे जाना पड़ेगा झाड़ा लेने के लिए। गर्मी हो रही है, मैं जाऊँगी तो नहीं। आटा भी पिसवाया था, आटा भी ऐसे ही रखा हुआ है, टाइम ही नहीं मिला डालने के लिए। ये इसी डब्बे में आया था वो कूलर। तो पहले मैं ये मटन चढ़ा देती हूँ। सिंपल सा ही बनाऊंगी। थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं मैंने, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3-4 लौंग है, दालचीनी है खड़े मसाले में। जब बच्चे नहीं होते हैं तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ सिंपल। थोड़ा सा ही प्याज डालूंगी, प्याज भी बहुत महंगे हो रहे हैं। सीधे कुकर में मैं मटन सब डाल दूंगी, दोनों टाइम के लिए हो जाएगा। रात में फिर मैं थक जाऊंगी, दोनों टाइम के लिए मेरा हो जाएगा। खड़े मसाले भी डाल दूंगी इसी में, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दियो, चाय की 1 चम्मच, हल्दी, लाल मिर्च थोड़ा ही डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल दूंगी भूनने के टाइम पे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, सरसों का तेल थोड़ा सा डालूंगी, बहुत ही हल्का सा, तो इसमें चिकनाई बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। मिला दिया, मिला के अब बस सीटी लगा दूंगी 2। दो सीटी लगा के फ्रेंड्स, और कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया था। जब ठंडा हो गया तभी खोला है मैंने। तो ये देखिए कितना इसमें चर्बी है। मटन के मीट में ना यही दिक्कत है कि चर्बी ना बहुत सारी हो जाती है।
तो इसीलिए मैंने तेल ही नहीं डाला। मैं हरी मिर्च डाली हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सिंपल जब बनाएं तो हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ मैं। अब मटन को मैं भून लेती हूँ। गल भी गया है ये 2 सीटी में। अब मैंने कहा कुर्बानी का है तो ये चर्बी वगैरह मैं कहाँ फेंकूँ, गुनाह होता है, तो मैंने सारे डाल दिए। कुछ साफ बोटियाँ भी हैं। कूलर भी चला लिया है, ये देखिए काफ़ी राहत से मिली है, बहुत हल्का चल रहा है। तो जल्दी जल्दी भी ऐसे ही लगा दिया था, आएगा तो फिर सही से लगाएगा। आता तो मुझे भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मैं भी जानती हूँ, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। ऐसे टेम्परेरी लगा के गया है, वो काफ़ी राहत से मिल रही है। और इसमें ना परफ्यूम डाल दिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं अब रोटी भी बना रही हूँ दूसरे वाले चूल्हे पे। मटन हमारा भून रहा है। थोड़ी गर्मी कम लग रही है, हल्का हल्का सा हवा मिल रहा है इससे। तो बेटे कितने अच्छे होते हैं ना, देखिए बोलते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। मेरा बेटा वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है। कहीं जाता है तो हर चीज़ का इंतजाम करके जाता है वो। अब फ्रेंड्स, तहे दिल से गुजारिश है, बहुत से इंसान मजबूर भी होते हैं तभी वो काम करते हैं। मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी। रोटी मैंने बना ली है फ्रेंड्स, 4-5। मटन भी भून चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, सिंपल भी बहुत अच्छा बनता है। मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच। बस ऐसे भुना भुना सा रखूँगी, पानी नहीं लगाऊंगी मैं। तो ये भी तैयार हो गया। थोड़ा हरा धनिया डाल ली हूँ। बस इतना काफ़ी है, मेरे दोनों टाइम के लिए हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा खाना तो तैयार हो गया। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ अभी बहुत गर्मी है तो मैं कमरे में जाके थोड़ा सा पंखे की हवा भी लग जाएगा और कमरे का थोड़ा सफाई कर लेते हैं। मतलब थोड़ा क्या, बहुत सारा है, पूरा घर फैला हुआ है बहुत। बेड शीट वगैरह मैं सब चेंज करूंगी और तकिए के गिलाफ वगैरह भी सब दीवारों को झाड़ूंगी मैं। तो थोड़ा पंखे की हवा लग जाएगा, ठंडा हो जाऊंगी मैं, तो फिर आके यहाँ की सफाई करूंगी। तो चलिए चलते हैं कमरे में। और ये देखिए कैसे सो रहा है, मस्त हो के। ये भी रात में ना जगा हुआ था हमारे साथ, और जब मेरे दोनों बच्चे चले गए तो नीचे उतर के दरवाजा खोलने लगा कि उनको बुला करके लेके आओ। तकिए के गिलाफ निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने सारे सामान मेरे छोटा बेटा अपने साथ ही रखता है, यहीं वो सोता है। और सब ये कॉफ़ी वगैरह सब गिर गया, बेड शीट का क्या हालत हो रहा है। और ये ओरियो ने भी किया है सब कुछ।
तो बहुत सारा काम बढ़ चुका है तो मैं ये सब समेट लेती हूँ। फ्रेंड्स, तकिए गिलाफ मेरे चढ़ चुके हैं। ये 2 तकिया जो है एक जैसा इसलिए रखती हूँ कि दोनों भाइयों के लिए है। वो एक ही जैसा हर चीज़ पसंद करते हैं। समझिए कि एक दूसरे की जान है वो। बाकी किसी का कैसा भी हो, सबका और अलग अलग, मैं और उसके पापा का अलग अलग चढ़ाती हूँ, लेकिन दोनों भाइयों का बिल्कुल एक जैसा। ये तो मेरा हो गया। चादर तो फ्रेंड्स मैंने सारे पैक कर लिए। अब ये सारे सामान हटाती हूँ। ये सारे प्रोटीन के उसके डब्बे और बाल्टी है। पढ़ाई उसकी अभी भी चल रही है, तो सारी किताबें, बस एक पेपर रह गया है, पास हो चुका है, उसे सर्टिफिकेट भी मिल चुकी है। तीन सर्टिफिकेट मिल गई है। चादर हटाने से पहले ऊपर की सफाई कर लेते हैं, मैं भूल गई थी। स्टूल रखा है मैंने, हाथ नहीं जा रहा। मेरा बेटा झाड़ा लेके ऊपर रख दिया है, ऊपर के कमरे में। पैरों में दर्द की वजह से ऊपर नीचे बहुत दिक्कत हो जाती है। दर्द हो गया, झाड़ा से नहीं होता, वो हल्का हल्का सा होता है। ये देखिए कितना, बच्चे रहते हैं ना तो नहीं हो पाता है। सारा दिन वो पढ़ाई करता रहता है यहीं बैठ करके, तो इसलिए सफाई नहीं हो पाती है। जब भी वो घर से जाते हैं तभी मैं खूब अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। फिर 15 दिन मेरा सही रहता है, 15 दिन 20 दिन। ये देखिए यहाँ झाल वो आ गया है, अच्छा नहीं होता। वो कुछ मेरे फ्रेंड्स तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। एक तो शुगर इतनी हाई रहती है और उम्र भी हो गई है, 48 हो चुका है। बच्चे समझते नहीं है। हाफ गई, थक जाती हो, चक्कर से आने लगते हैं। अब थोड़ा सा उधर का रह गया, स्टूल लगा के उधर करती हूँ। ऊपर की तो सारी झाड़ लिया मैंने, पसीने पसीने हो गई, बहुत गर्मी लग रहा है। ये देखिए उसको मेडल, मैं देखा पास जब हुआ तो उसको ये मेडल मिला था। गिर गए ना धूल वगैरह, तो वो हाथ से कपड़े से साफ नहीं हो पाएगा, तो मैं झाड़ू से ये बाहर लेके नहीं जाती हूँ, घर में ही यूज करती हूँ। तो इसी से निकाल दे रही हूँ सारे
और देखिए पढ़ाई में इतना मस्त रहता है, खाना कुछ खाता भी है ना तो हाथ यहीं बैठे बैठे पोंछ लेता है, लेकिन उठ के नहीं जाता है कि उसकी पढ़ाई में दिक्कत ना हो। बेड भी बिल्कुल साफ हो गया, चादर बिछा लेते हैं। ज़्यादातर मैं चादर इसी कलर के बिछाती हूँ, तो कुछ ना कुछ वो कॉफ़ी वगैरह गिराता रहता है, तो वाइट चादर में दाग ना छूटता नहीं है। कई चादर मेरे खराब हो गए, तो मैं इस ऐसे ही चादर बिछा देती हूँ। पसीने हो गए, पंखा चला लेती हूँ, 1 मिनट के लिए बैठ लेते हैं। ये देखिए पसीने पसीने, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखिए बेडशीट मैंने चेंज कर दिया। इस कलर के ज़्यादातर मैं इसलिए बिछाती हूँ कि मेरा बेटा ना कॉफ़ी पीता है और आधा पिएगा और आधा छोड़ देता है, तो इस चादर पे ना दाग का पता नहीं चलता। मेरे ऊपर की भी सारी सफाई हो गई, पंखाओं का सब साफ़ हो गया सब। अब ये सामान रह गए हैं, इन्हें पोंछ करके पानी की बोतल में भर लिया मैंने, और सारे सामान को मैं पोंछ करके उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी उसकी जगह पे। और अब टाइम देखिए कितना 3 बज गया, मुझे भूख लगी बहुत तेज़। मैंने सुबह सिर्फ चाय पिया था और कुछ नहीं, क्योंकि रात भर मैं जगी हुई थी, पूरी रात मैं जगी हुई थी, क्योंकि सुबह उनको 4 बजे यहाँ से निकलना था, फिर नाश्ता वास्ता भी बनाना था, तो इसलिए रात भर सोई नहीं। मैंने बोला बेटे आप लोग सो जाओ दोनों, थोड़ा बहुत सो जाएंगे तो सही रहता। मैं तो क्या दिन में भी सो जाऊंगी, तो मैं जगी रही और फिर नाश्ता वगैरह उन्हें बना करके दिया, मैगी, ओट्स, अंडे और कॉफ़ी वगैरह बनाया। ये देखिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी, यही कॉफ़ी लेता है वो, और आधा पिया और आधा छोड़ के चला गया, और बिल्ली ने गिरा दिया, वो सारे बेडशीट ख़राब हो गए। तब मैं कुछ खा लेती हूँ और फिर ये सारी सफाई वगैरह मैं करूँगी, घर का भी तो बहुत कुछ, तो घर में तो अभी भी बहुत कुछ फैला हुआ है, और खाने के बाद ही फिर कुछ करती हूँ। ये देखिए अभी सारी सफाई करने के लिए बाकी रह गया है। खा लेते हैं। एक रात की रोटी है तो मैं वही खाऊंगी। कहते हैं बासी रोटी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जैसे दही में ना फ़ायदे वाली जो होती है जमा होता है, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं वो फ़ायदा करता है इंसान को, तो ऐसी बासी रोटी में भी होती है, तो मैं इसलिए बासी वाली रोटी ज़्यादा खा लेती हूँ। कपड़े सेट कर लेते हैं।
सारे प्रेस करे हुए कपड़े देखिए किस तरह से करके चले जाते हैं मेरे दोनों बच्चे। फ्रेंड्स, कमरे का तो सारे काम निपट चुके हैं। ये देखिए, अब बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे की भी सारी सफाई हो गई। अब सिर्फ रसोई का रह गया है। तो चलिए रसोई में चलते हैं। अब यहाँ की सिर्फ सफाई रह गई है और बर्तन धो लेते हैं। सारे काम हो गए, काफ़ी टाइम भी हो गया और मैं थक भी गई हूँ। अब थोड़ी देर आराम करूँगी, आधा घंटा, उसके बाद फिर नहाऊंगी या फिर सिर्फ रात को रोटी बनानी है। तो वीडियो यहीं से एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।